गणतंत्र दिवस परेड हमें हमारी संस्कृति, एकता और प्रगति की झलक दिखाती है। इसका 26 जनवरी किस तरह सबसे अलग होगा, नया होगा, खास होगा, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। इस बार कर्तव्य पथ पर भारत का हाइपरसोनिक दर्शन होगा। एक ऐसा हथियार इस बार परेड का हिस्सा होगा जिसका नाम सुनने भर से पाकिस्तान ही नहीं चीन के भी पसीने छूटेंगे। आज हम आपको गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले मूक योद्धाओं के दर्शन भी करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको भारत की हाइपरसोनिक हथियार की शिप मिसाइल यानी LRASHM मुख्य आकर्षण होगी। भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को नए स्तर पर ले जाने वाली ये मिसाइल समंदर में दुश्मन का काल बनने वाली है। ये भारत के समुद्री क्षेत्र को कैसे सुरक्षित करेगी, ये समझने के लिए आपको इसकी ताकत के बारे में जानना चाहिए। LRASHM को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक एंटी शिप मिसाइल प्रणाली है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल की खासियत है कि यह दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के दायरे में आए बिना ही हमला कर सकती है। नौसेना इसे सुरक्षित दूरी से लॉन्च कर सकती है और बड़े युद्धपोतों को सटीक निशाना बना सकती है। LRASHM भारतीय नौसेना की सी कंट्रोल और समुद्री रणनीतिक क्षमता को बढ़ाती है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक बढ़त और मजबूत होगी। ये सी स्कीमिंग यानी तकनीक से लैस है, यानी ये समुद्री सतह से थोड़ी ही ऊंचाई पर उड़ान भरती है जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती है। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये नौसेना के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स यानी पनडुब्बी, युद्धपोत, हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च की जा सकती है। मित्रों, ये मिसाइल दुश्मन के युद्धपोतों को लंबी दूरी से सटीक निशाना बनाने में सक्षम है और भारत की आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक का प्रतीक भी है। LRASHM के प्रदर्शन से दुनिया को यह संदेश जाएगा कि भारत समुद्री सुरक्षा और रणनीति में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, इस बार गणतंत्र दिवस की सुरक्षा भी अभूतपूर्व होने वाली है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी हमले के इनपुट के बाद पूरी दिल्ली को अभेद्य किला बना दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर 15,000 जवानों को तैनात किया गया है। 10,000 दिल्ली पुलिस के जवान और 5,000 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। वाहनों की चेकिंग के लिए 4 लेयर की सुरक्षा की गई है। 3,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मित्रों, संभावित खतरे को देखते हुए इस बार दिल्ली पुलिस के जवानों को एक खास चश्मा दिया गया है। ये चश्मे ऐसी तकनीक से लैस हैं कि किसी भी संदिग्ध की पहचान एक नजर में कर लेंगे। ये खास चश्मा काम कैसे करता है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली पुलिस ऐसे चश्मों का इस्तेमाल कर रही है जो कि FRS से रेस है और घूमते फिरते आउटर सर्कल में भी संदिग्धों की पहचान की जा सकती है। किस तरीके से ये खास चश्मे काम करते हैं ये आप ये देख सकते हैं कि लगातार ये चश्मा पहन के जो भी इसके अंदर डेटा फीड है और वो इस मोबाइल के साथ अटैच्ड है कि जो भी देखेगी उस पर अगर कोई संदिग्ध होता है तो उसके ऊपर रेड कलर का एक मार्क आ जाता है। अगर कोई डेटा में वो फीड नहीं है तो फिर ग्रीन बनाता है। बात करते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी थर्मल स्कैनिंग है। ये हमारे फोन के साथ कनेक्टेड है। इसमें किसी चार्जर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है और इसमें हमें अपना फोन चार्ज रखना पड़ेगा। इसमें हम अपना एक वायरलेस फोन चार्जर साथ में रखेंगे जिसकी वजह से हमारा फोन हर टाइम चार्ज रहेगा और रेगुलर बेसिस पे हम इसको ऑपरेट कर पाएंगे, चाहे वो 7-8 घंटे हो चाहे 10 घंटे हो। इसी आपके जैसे आप देख रहे हैं तो क्या आपको ये इसका वो डिस्प्ले भी देखना पड़ेगा फोन पे? हमें डिस्प्ले देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ राइट में तो इसकी स्क्रीन पर वही राइट जगह से दिखाई देगा। अगर लेफ्ट देख रहा हूँ और अननोन कुछ आ रहा है या ग्रीन बॉक्स आ रहा है तो इस स्क्रीन पर चश्मे में भी आ जाता है रेड या फिर जो इसी चश्मे के अंदर एक स्क्रीन है, उसी की वजह से हमारे ऊपर रेड आएगा। वो आएगा किसी सस्पेक्टेड के लिए या फिर किसी टेररिस्ट या क्रिमिनल के लिए। मित्रों, गणतंत्र दिवस परेड में दुनिया पहली बार भारत की पशु टुकड़ी को भी मार्च करते हुए देखेगी। पहली बार सेना की रिमाउंट एंड वेटनरी कोर यानी RVC की टुकड़ी को विशेष रूप से चुना गया। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी में इस टुकड़ी की तस्वीरें भी देखी गई। इस टुकड़ी में कौन कौन से पशु पक्षी शामिल हैं और सरहद पार से मूक योद्धा क्या भूमिका ये निभाते हैं, उसे समझने के लिए आपको हमारा ये वीडियो विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए और इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार देश के दुर्गम सीमाओं की रक्षा करने वाले पशु पक्षी भी भाग ले रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने वाले पशु पक्षी भी कर्तव्य पथ पर सेना के जवानों के साथ कदम ताल करने वाले। रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स की इस टुकड़ी में सबसे आगे चलेंगे
2 बैक्टीरियन यानी 2 कुबड़ वाले ऊंट, इनके पीछे होंगे 4 जानस्कर पोनी यानी टट्टू, साथ में होंगे 4 शिकारी रैप्टर्स यानी बाज, और इस टुकड़ी में आत्मनिर्भर भारत के प्रति भारतीय नस्ल के 10 सोल्जर डॉग्स भी शामिल होंगे। हाल ही में बैक्टीरियन ऊंटों को लद्दाख में सेना के साथी के तौर पर शामिल किया गया है। इन्हें लद्दाख के ठंडे इलाकों में ऑपरेशंस के लिए शामिल किया गया है। अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन और 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल ये ऊंट 250 किलोग्राम तक भार उठा सकते हैं। आपको बता दें ये डबल हम कैमल है, जिसको कहा जाता है बैक्टीरियन कैमल, और इसकी विशेषता ये होती है कि खासकर जो लद्दाख के इलाके हैं वहां पर ये हमारे इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है, और ये गलवान में पोस्टेड है इंडियन आर्मी के साथ। वहां पर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ओर से आप देखिए किस तरह से वहां पर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में ऊंटों के पीछे मार्च करेंगे जानस्कर टट्टू। ये लद्दाख की एक दुर्लभ और स्वदेशी पर्वतीय नस्ल है। आकार में छोटे होने के बावजूद ये टट्टू असाधारण सहन शक्ति के लिए जाने जाते हैं। ये 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई और -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में 40 से 60 किलोग्राम वजन लेकर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इन्हें 2020 में सेना में शामिल किया गया। ये सियाचिन ग्लेशियर जैसे अत्यंत कठिन इलाकों में सेवाएं दे रहे हैं। परेड का एक प्रमुख आकर्षण होंगे सेना के डॉग्स, जिन्हें भारतीय सेना के मूक योद्धा भी कहा जाता है। ये डॉग्स आतंकवाद रोधी अभियान, विस्फोटक और बारूदी सुरंगों की पहचान, ट्रैकिंग, पहरेदारी, आपदा राहत तथा खोज और बचाव अभियानों में सैनिकों का साथ देंगे। आमतौर पर सेना में पहले विदेशी ब्रीड्स के कुत्ते शामिल किए जाते थे, लेकिन आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की सोच के तहत अब भारतीय ब्रीड के डॉग्स भी सरहदों की पहरेदारी करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना के मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पी पराग, कोम्बल और राजापालयम जैसे स्वदेशी नस्लों के डॉग्स मार्च करेंगे। कर्तव्य पथ पर परेड में 4 बाज यानी रैप्टर्स भी शामिल होने वाले हैं। ये जो एक रैप्टर आपको नजर आ रहा है, या फिर इस तरफ मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं रैप्टर, इनका नाम बहुत यूनिक है। देखिए इन दोनों का जो नाम है वो है करण अर्जुन, और किस तरह से ये अपनी जोड़ी को इसी तरह से परेड के वक्त भी दिखाएंगे। कर्तव्य पथ पर परेड में इन मूक योद्धाओं को शामिल करने का उद्देश्य सेना की इनोवेटिव अप्रोच को दिखाना है, जहां प्राकृतिक क्षमताओं को सैन्य उपयोग में बदला जाता है। कर्तव्य परेड से पहले गणतंत्र दिवस परेड से पहले अगर हम बात करें, इस वक्त कर्तव्य पथ पर सभी टुकड़ियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी तैयारी की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। मित्रों, आपने सोशल मीडिया पर एक वायरल रील देखी होगी, जिसमें एक युवक कृष फिल्म का गाना अपने अंदाज में सुना रहा है। इस वायरल रील को करोड़ों लोगों ने देखा है। अब सेना के जवान इसी रील वाले गाने पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी कर रहे हैं। उनके सिंक्रोनाइज्ड मार्च और लय की ये तस्वीर आपको भी देखनी चाहिए। पांच दिन बाद होने वाले गणतंत्र दिवस की तैयारी आपने देखी। अब हम 2 दिन बाद होने वाली